3 तरीके की एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं। अरुण मिश्रा जी हैं, ये यूपी से कन्वीनर भी हैं। आपने यहाँ पर मजदूरों से बात भी की थी, वहाँ की आपदा प्रबंधन से आप जुड़े हुए हैं। सर, अब तो कुछ थोड़ी देर का इंतजार है, आपको क्या आशाएं और आपका क्या प्लान है, कैसे ले जाएंगे मजदूरों को? मेरी आशा देशवासियों की तरह वही है जो आपकी है, वो मेरी है। जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकलेंगे। हाँ। और इसके बाद इनको मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए ले जाया जाएगा। हाँ। और मेडिकल फिट होने के बाद इन्हें राज्य समन्वयकों को सौंपा जाएगा। हाँ। हम लोग इनको एयरलिफ्ट के माध्यम से जल्दी उनके परिवारीजनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अरुण मिश्रा जी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लखीमपुर के यहाँ पर मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं, उनसे इन्होंने बातचीत भी की थी। मैं ये भी असल में जानना चाहूंगी, जब आपकी बातचीत हुई थी तब उनके मनोबल में क्या स्थिति थी और क्या आपकी कभी अभी लेटेस्ट बातचीत हुई है? देखिए, मैं हृदय से सराहना करूंगा श्रमिक भाइयों के मनोबल की, आप लोग भी करेंगे। इतने दिनों से वो फंसे थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवारीजनों को हमारे माध्यम से संदेश भेजा कि आप चिंता न करें, हम यहाँ ठीक हैं। प्रशासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है और हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास है, हम निकलेंगे। मैं भूरी प्रशंसा करता हूं श्रमिक भाइयों के मनोबल की। ठीक है अरुण जी, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, यहाँ से जो तमाम लोग हैं, बताया जाता है प्रारंभिक उपचार के लिए पहले 44 के अस्पताल में ले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं जब वहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे तब आप लोगों को सौंप दिए जाएंगे? जी, जब वो हम लोगों को सौंपे जाएंगे फिर से हमारी प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ। प्राथमिक उपचार एक प्रोसीजर है, इतने दिनों बाद वो निकल रहे हैं, उनका बीपी हार्ट आज चेक होगा। हाँ। वो जाने योग्य, यात्रा करने योग्य हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत होगी तो उन्हें अस्पताल में रोका जाना चाहिए। हाँ। ये आपदा का एक प्रोसीजर है, हाँ। SOP है। हाँ। उस पर कार्य किया जा रहा है और मैं उत्तराखंड प्रशासन, भारत सरकार सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं शुरू से हूँ यहाँ और बहुत अच्छा कार्य है। अरुण मिश्रा, इनकी बातचीत भी हम लोगों ने दर्शकों को सुनाई थी जो अंदर मजदूरों के साथ इन्होंने की, और एक बड़ी जानकारी देते हुए कि यहाँ से जो प्रारंभिक उपचार होगा इन मजदूरों का, जैसे ही डॉक्टर उन्हें फिट टू गो कह देंगे तो वो अपने अपने राज्यों के जो कन्वीनियर्स यहाँ पर आए हैं उनको सौंपे जाएंगे, और अगर उनकी स्थिति एयरलिफ्ट लायक रहती है तो तुरंत उन्हें एयरलिफ्ट करके उनके राज्यों में, उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। प्रशांत, ये एक बड़ी और अहम खबर है। खुद पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बाबा बौखनाग की असीम कृपा से करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे बचाव दलों के अथक परिश्रम से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट और ये एम्बुलेंस बाहर आती हुई, ये सबसे अहम तस्वीर है, एम्बुलेंस बाहर आती हुई टनल से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पाइप डालने का काम पूरा हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब ये शुरू हो चुका है। जिस तरह से टनल से बाहर उन्हें निकालने का ये ऑपरेशन जो 17 दिनों से लगातार जारी था, अब अपने अंतिम पड़ाव पर, और तब तक ये पूरा नहीं होगा जब तक अपने परिजनों तक के ये सुरक्षित पहुंच नहीं जाते। अब जो टनल में दाखिल हुए थे एम्बुलेंसेज, वो एक एक कर बाहर आते हुए, जिस तरह से हमारी सहयोगी भी बता रही है कि ये 3 तरह के एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बहुत इमरजेंसी में किस तरह के एम्बुलेंस की जरूरत होगी उसमें तमाम वो साजो सामान मौजूद है और उन्हें यहां पर अब लगा दिया गया है। कुछ सामान्य उपकरणों के साथ में एम्बुलेंस मौजूद है। अगर जिनका स्वास्थ्य, जो पहला स्वास्थ्य परीक्षण भीतर हो रहा है टनल में, जो एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वहां से जानकारी ली जा रही है और उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है, और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की उन्हें जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई मेडिकल और चेकअप की जरूरत ना हो, तो उन्हें एक सामान्य एम्बुलेंस के जरिए बाहर लाया जा रहा है। लेकिन कहीं किसी तरह की इमरजेंसी की जरूरत है तो वहां वो तीसरे किस्म के एम्बुलेंस की जरूरत होगी और उसे भी यहां तैनात कर दिया गया है, और उसमें इमरजेंसी के तमाम वो साजो सामान मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ जो और इक्विपमेंट जरूरी होते हैं इमरजेंसी केसेस में, वो उन एम्बुलेंसेज में लगातार लगाए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं, और अब एक एक करके उन एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा जिनकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही एक एम्बुलेंस यहां टनल के भीतर दाखिल होता हुआ, ये तस्वीर देखिए, ये एक एम्बुलेंस टनल के भीतर रिवर्स गियर में दाखिल होता हुआ, यानी भीतर से ये संकेत मिले हैं, कॉल है उनके लिए कि अब एक एम्बुलेंस की अंदर टनल में जरूरत है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने यह ट्वीट कर दिया है कि श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये एक सबसे बड़ी और आधिकारिक अनाउंसमेंट हम इसे कह सकते हैं जो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये श्रमिक भाई बाहर आएंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बाबा बौखनाग की असीम कृपा से, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना से, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम इन श्रमिकों के परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने का, ये टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ये ट्वीट है पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि टनल में
अब वो जो काम खुदाई का चल रहा था, पाइप डालने का काम, वो पूरा हो चुका है और अब एम्बुलेंस भीतर जा रही है। अस्थाई जो अस्पताल बनाया गया है वहां तमाम उन मजदूरों का चेकअप होगा जो इसमें फंसे हुए थे 17 दिनों से। खास बात यह है कि सभी के लिए काले चश्मे भीतर भिजाए गए हैं। 17 दिन हो चुके हैं जब वो बाहर नहीं आए हैं, उस अंधेरे में